ओम शांति। मुरली तारीख 20/12/2023। मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है और किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर, सारे विश्व में पीस स्थापन करना ये कर्तव्य बाप का है। मनुष्य बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में यही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भक्ति से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। गीत। मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग में गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरी तरफ ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में दुख, जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं, हाँ बड़ी भूल है जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया रावण। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नरक होता तो भारत में ही है। भारत में कोई मरता है तो कहते वैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नरक, तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो मनुष्य यह बातें नहीं जानते। एक है ईश्वरी अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी धर्म स्थापन करते हैं। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले नहीं है वह कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊँच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है सबसे ऊँच वो धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाए, इस पर भी कभी उन लोगों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था। वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि उस कौन सा धर्म है। वह तो जानते नहीं। बाप कहते आदि सनातन है ही देवी धर्म, जो प्रायलोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते हैं, सिर्फ रिलीजियस की हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन लोगों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो ऊँच देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनकी हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब है उनके नीचे। तो मुख्य बच्चे जो है उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। वह समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। वह है सूक्ष्मोतन की रचना। बच्चे समझते यह विष्णु के है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए। जिससे स्थापना कराएंगे उससे पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में है भी पतित से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देव धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है।
जगदम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है। वह है जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन दिव्य धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी है। उनसे पूछ सकते कि उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, वो नॉलेज कैसे दे? जरूर उनको शरीर लेना पड़े। तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं, ये माताएं बैठ समझाएंगी। कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को यह मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। यह तो कोई समझते नहीं कि हम आदि सनातन दिव्य धर्म के हैं। बाप कहते यह धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापन करता हूँ। अभी दिव्य धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर दिव्य धर्म फिर से स्थापन करना पड़े, फिर यह सब धर्म रहेंगे नहीं। बाप आते ही आदि सनातन दिव्य धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियाँ ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है परम पिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। गाते भी ये पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, यह बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते जो मेरे बनेंगे राजू सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे। पतित से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे उच्च। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़ी पीस करेंगे। यह तो शांति सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उन लोगों को राय भी देनी पड़े। फादर्स ऑफ सन, शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे, गॉडेज ऑफ नॉलेज, उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों के नॉलेज पढ़ते हैं, ऐसे भपके से समझाओ तो बड़ा मज़ा हो। युक्ति ज़रूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उन लोगों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरी तरफ फिर तुम्हारी भी भपके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है, ऐसे थोड़ी सब एक ही है। नहीं, सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते। कहते रिलीजियस इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट मिलती रहती है। समझाने की पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी जरूर होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग विगत धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं। उन्हों का नाम ही आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी है। तुम माताएं अच्छी से समझा सकती हो। मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ी। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। सरस्वती का नाम गाया हुआ है। जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत देह अभिमान है। समझते हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े। यह माताएं जीवन पलटाने वाली है। मनुष्य से देवता बनाने वाली है। माताएं भी है, कन्याएं भी है। आदर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं। बस शादी की हुए तो भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वो समझते हैं। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वो क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे ज़रूर हैं। वहाँ भी कोई दास दासियाँ होंगे, कोई प्रजा होंगे। प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेंगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है
उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वह जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं है, देखने में भल बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं है, वह छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं, कोई के समझाने में बड़ा मिठास होता है। बातचीत बड़ी रायल करते हैं, समझेंगे यह रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना, बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले वो इस पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते तो बाप का भी हक है समझाने का। अच्छा, मीठे मीठे सीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। रात्रि क्लास। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है, गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना मिलन का, भगवान वर्षा देते विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। जब बाप मिलते जीव आत्माओं से वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से अपना वर्षा लेने लिए। बच्चे जानते ईश्वर के वर्षे बाद दैवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुशनसीब व सौभाग्यशाली कोई है नहीं दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वह दैवी गोद हो जाती है। अभी ईश्वरी गोद है, यह तो उष्टर है ना। देलवाड़ा मंदिर ईश्वरी गोद का मंदिर है, जैसे अम्बा के भी मंदिर है। वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते, यह देलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को हो नहीं सके। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं, कहते ब्राह्मण तो देवता बनते। ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मणी नर को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं, ऐसे बच्चों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। 2. मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान। कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्मभोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्मभोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर देना, ये भाग्यवान की निशानी है। स्लोगन। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सब शांत हो जाए।